आज बात अष्टमी की होगी तो आपके मन में जितनी शंकाएं हैं उनके निदान करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे नवरात्रि से जुड़ी हुई। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अर्पिता, नवरात्रि में सबसे ज्यादा जिन दो तिथियों का महत्व है वो अष्टमी और नवमी हैं। ज्यादातर लोग जो मुख्य पूजा करते हैं अपनी परंपराओं के हिसाब से या तो वो अष्टमी को करते हैं या तो वो नवमी को करते हैं। हम बात कर रहे हैं अष्टमी तिथि की। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तिथि है अष्टमी तिथि और एक तिथि है नवमी तिथि। पहली तिथि भी काफी महत्वपूर्ण होती है। अष्टमी तिथि को नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की यानी माता महागौरी की उपासना की जाती है और इस दिन बहुत सारे लोग विशेष उपवास रखते हैं। कुछ लोग तो होते हैं पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पहली तिथि को और अष्टमी तिथि को उपवास रखते हैं। तो जो पहली तिथि को उपवास रखते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग अष्टमी तिथि को विशेष उपवास रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे घरों में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का प्रावधान भी होता है। कन्या की पूजा भी की जाती है। बहुत सारे घरों में नवमी को भी होता है, लेकिन ज्यादातर घरों में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का महत्व देखा गया है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जब आप माता महागौरी की उपासना करते हैं तो इससे आपको मनचाहे विवाह का वरदान भी मिलता है। यानी नवरात्रि की अष्टमी तिथि एक तो व्रत रखने के लिए महत्वपूर्ण है, दूसरे नंबर पर कन्या पूजन के लिए महत्वपूर्ण है और तीसरे नंबर पर माता महागौरी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही कार्यक्रम सामान्यतः अष्टमी तिथि को किए जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, माँ गौरी की पूजा विधि आपने कहा बहुत खास है। किस तरीके से माँ गौरी की पूजा करनी है, उससे क्या फल मिलेगा, क्या महत्व है, वो आगे समझेंगे। लेकिन ये विधि जो है, पहले इस विधि को जरा समझ लेते हैं कि माँ गौरी की पूजा विधि किस तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल अर्पिता, देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, हर दिन की एक अलग देवी हैं जी। हर दिन का एक अलग पूजा विधान है और हर दिन का एक अलग वरदान है। अगर हम माता महागौरी की पूजा विधि की बात करें तो सामान्यतः माता महागौरी की पूजा की जाती है पीले वस्त्र धारण करके। वैसे माता महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि, तो सफेद वस्त्र धारण करती हैं। तो पुरुष अगर माता महागौरी की पूजा करना चाहें तो पुरुष श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं। महिलाओं को लाल वस्त्र या पीले वस्त्र, पीला ज्यादा उत्तम होगा, पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। माता के सामने दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। और जब आप माता की पूजा करेंगे या करेंगी तो माता को सफेद या पीले फूल आपको अर्पित करने चाहिए। इसके बाद आप इनके मंत्रों का जप करिए। आगे हम आपको मंत्र बताएंगे, माता महागौरी के मंत्र, तो इसके बाद आप उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा हमेशा याद रखिए रात्रि की पूजा है। तो अगर नवरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में की जाए, मिडनाइट में की जाए, तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। आप सुबह पूजा करना चाहें कर लें, शाम को करना चाहें कर लें, लेकिन माता महागौरी की पूजा या नवरात्रि की बाकी जो पूजा है वो भी अगर नवरात्रि की मध्यरात्रि में की जाए, उस समय प्रार्थना किया जाए, तो उसके फायदे आपको ज्यादा मिलेंगे।